वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे हैं। इस विषय पे चलते हुए हमने बहुत सारे विषयों पे बात की है। आज मैं एक नया विषय आपके सामने लेके आई हूँ, एक नई जानकारी के साथ। अभी तक जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, अपनी यात्रा पे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस यात्रा में देखना ये है कि जिस किसी को भी कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर वो कहाँ तक पहुँचे हैं या कहाँ तक उनकी यात्रा संपन्न हुई है, या फिर वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनका अपने ट्विन के साथ रीयूनियन कब होगा, इन उलझनों में हैं। तो इन सब बातों से पहले उन्हें ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर उनके सोल का पर्पस क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आप लोगों को जो चुना गया है इस जर्नी के लिए, वो सिर्फ इसके लिए नहीं चुना गया है कि आपका अपने ट्विन पार्टनर के साथ रीयूनियन होना है। उससे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी सोल का पर्पस पहचान सकें। क्यों आप इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपको इस जर्नी में भेजा गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोल पर्पस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ही क्यों चुने गए? इतने करोड़ों लोगों में केवल आपको ही क्यों चुना गया? क्यों आप ही इस जर्नी में हैं, ये बात जानने की है। तो ये केवल इतने के लिए नहीं है कि आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ रीयूनियन में आ जाएंगे। रीयूनियन में तो आप कभी ना कभी ज़रूर आते, भले ही इस जन्म में नहीं, शायद किसी और जन्म में। कारण ये है कि एक तो जो आपकी सोल है वो बहुत पुरानी है, बहुत सारे जन्मों का चक्कर काट चुकी है, और उसके बाद इतने जन्मों में शायद आप लोग रीयूनाइट नहीं हो पाए, या हुए भी तो फिर बिछड़ गए। कुछ भी ऐसा पिछले जन्मों के कर्मों का हो सकता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी सोल का पर्पस पहचानें कि आपको क्या ईश्वर करने को कह रहा है। देखिए, जो आपकी जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, उससे जुड़ा हुआ आप जो काम करते हैं वो एक अलग काम है। वो आप करेंगे, वो आप अपना सोल पर्पस जानने के बाद भी आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे। वो आप करते रहेंगे क्योंकि वो आपकी भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ काम है। वो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ काम है। क्योंकि अगर आप ऐसी स्टेज में जा कर के जानते हैं कि आप इस जर्नी में हैं, तो आप अपने जीवन के जो कर्तव्य जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। आप उन कर्तव्यों को साथ लेकर के चलेंगे। आपने वो अपने काम पूरे करने होंगे क्योंकि वो कर्म आपके निर्धारित हुए हैं। लेकिन जो आपकी आत्मा का जो कर्म है, उसे आप इस यात्रा में अपने साथ लेके चल रहे हैं, इसीलिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप आपको अपनी सोल को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आपके कदम हैं, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इससे आपके जो दैनिक जीवन के काम हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वो अपनी जगह चल रहे हैं। तो ऐसे ही आपने जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपकी आत्मा को ये जानने का ईश्वर ने अवसर दिया है कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, एक आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। तो आपको ये भी जानना होगा, ये भी ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आप अपना सोल पर्पस पहचान सकें। आपको किस काम के लिए ईश्वर ने चुना है। अब देखिए, बहुत से लोग हीलर बन जाते हैं, वो दूसरे को हील करते हैं। तो हो सकता है उनकी सोल का जो इंस्टीट्यूशन उन्हें मिला हो कि वो उन्हें हीलर बनना है, उन्होंने दूसरे की इस तरीके से मदद करनी है। कुछ लोग दूसरे प्राणियों की मदद करते हैं, जानवरों को, जो असहाय जानवर होते हैं उनकी सहायता करते हैं, वो भी उनका सोल पर्पस है, उनको उसके लिए चुना गया है।
किसी को भक्ति के लिए चुना गया, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर के साथ ईश्वर में डूब जाइए, तो उसके लिए चुना गया हो तो वो भी एक सोल पर्पस है। ऐसे ही प्रकृति के साथ, प्राणियों के साथ या असहाय दीनहीनों के साथ उनके लिए काम करना है, तो आपने जानना होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, और वो सोल पर्पस आपको अपने अंदर से मिलेगा। यदि आप चाहेंगे कि आप किसी से पूछें कि मेरे सोल का पर्पस क्या है, तो वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि वो बता पाएगा, क्योंकि वो आपकी अपनी आत्मा का काम है, और वो आप अपने आप से जान पाएंगे जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो किसी ना किसी मार्ग से आपको वो संकेत मिलेगा कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपने कौन सा ऐसा काम करना है। तब आपको सही मायने में आपकी इस जर्नी में होने का जो अर्थ है वो समझ में आएगा। आपने इस सोल पर्पस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इतने टाइम से कर तो रहे हैं, इस मार्ग पे हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम स्टक हो जाते हैं, कहीं न कहीं आकर के हमें लगता है कि नहीं, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हुए भी दिख जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हुए कभी आपको मेरे चैनल में या किसी के भी चैनल में आपको लगता होगा कि वो लोग इस तरीके की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि वो जर्नी में आ तो रहे हैं लेकिन सोल पर्पस नहीं पहचान रहे हैं। सोल पर्पस पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यात्रा में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि या केवल केवल कहना चाहिए कि केवल सही शब्द होगा कि केवल रियूनाइट होना सोल पर्पस नहीं है। सोल पर्पस है कि आपको किस काम के लिए चुना गया है, और किसी ना किसी माध्यम से वो संदेश जो है ईश्वर की तरफ से हमें मिलता है। चाहे आप किसी वीडियो की तरह कि कोई आप गाना सुन रहे हैं, तब हो सकता है आपकी आत्मा आपको कोई संकेत दे, आपके मन में ऐसा विचार हो कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसा विचार हो आया कि हाँ इस बात का अर्थ ये निकलता है, तो तब आपकी सोल आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि हाँ आपने ऐसा काम करना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए चुना जा रहा है। और जब आप उस काम की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद उस काम से जुड़े हुए रास्ते आपके सामने खुल रहे हैं, और आप कर रहे हैं, और आपको सफलता भी मिल रही है। वो खुद ब खुद होगा। वो चीज़ जब होगी तो तभी आप अपना सोल पर्पस पहचान पाएँगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं, या जब आपका ट्विन आपके जीवन में आ जाता है, तो आपके आध्यात्मिक मार्ग खुल जाते हैं, आपके लाइफ में सफलता आने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपके सोल पर्पस के रास्ते खुल रहे हैं। तो आप जितने भी इस जर्नी में हैं, जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, वो अपने सोल पर्पस को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इसीलिए इस यात्रा में चुना गया है। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अनुभव मेरे साथ साझा अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।